हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग इससे पिछले वाली वीडियो में संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। आज उसी के कड़ी में हम लोग उससे आगे के मतलब संविधान के जो आपके टॉपिक है उसको देखेंगे या उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग मतलब क्या देख रहे थे, हम लोग उसमें पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। यानी भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग उसको दो भागों में बांटकर पढ़ रहे थे, जिसमें आपका पहला भाग था कि कंपनी द्वारा शासन, यानी कंपनी द्वारा जो शासन किया गया था उसको हम लोग पहले भाग में देख चुके हैं। अब इसमें हमको दूसरे भाग में इसमें देखना है कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के द्वारा शासन, यानी जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के द्वारा शासन किया गया था उसके बारे में हमको देखना है। तो ये जो शासन आपका हुआ था ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन, ये जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार को, यानी वहां के जो मतलब सत्ता थी, उसको ये लगा कि अब भारत की सत्ता क्या होगी, हमारे हाथ से या कंपनी के हाथ से चली जाएगी। तो ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिश के राजा थे उनको लगा कि सत्ता चली जाएगी, तो क्या किया कि कंपनी के मतलब शासन को समाप्त करके सीधे भारत की सत्ता का बागडोर किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के मतलब अंतर्गत चला गया। यानी उस समय जो ब्रिटिश के राजा मतलब थे प्रिंस, ठीक, तो उनके हाथों में चला गया। तो उसके मतलब वहां से फिर आपके कुछ जो आपके मतलब भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद मतलब अधिनियम को लाया गया या उसमें कुछ सुधार किया गया, तो उसके बारे में हम लोग इसके देखेंगे बारी बारी से, ठीक। यानी इसमें कुल कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके अधिनियम टोटल आए थे। तो आइए हम लोग पहला अधिनियम को देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक। यानी इसमें कौन कौन से सुधार किए गए या कौन कौन से कानून का प्राविधान किया गया था आपका, ठीक। इसमें जो आपका सबसे पहला है, सबसे पहले में ये कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल का पद होता था, अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब क्या हुआ, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। यानी ये परीक्षा की दृष्टि से आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपका बार बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। अगला आपका ये है, इसमें यह कहा गया अगले सुधार में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। यानी जो कंपनी के शासन में हम लोग पढ़े थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक। कंपनी के शासन को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक नामक एक विभाग का गठन किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। उसकी जगह पर क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा एक नया पद मतलब राज्य सचिव, यानी राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। कितने सदस्य, यानी 15 सदस्य थे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पे कौन सा पद सृजित किया गया, राज्य सचिव का, जिसमें कुल कितने पद थे कि मतलब कितने सदस्य थे, यानी 15 सदस्य थे, ठीक। तो इस प्रकार इसमें कुल 3 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे या फैक्ट थे, ठीक। तो उसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए। तो इसमें जो आपका पहला सुधार हुआ, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो आपका पहला सुधार किया गया, इसमें यह कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। यानी जो हमारी मंत्रिमंडलीय जो आज की मंत्रिमंडल व्यवस्था है, यही इसकी नींव कब से पड़ी, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यानी पहली बार क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं। यानी पोर्टफोलियो भी इसी को कहा जाता है, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, ठीक। और आपका ये आपका परीक्षा की दृष्टि से मतलब इंपॉर्टेंट है। और आपका जो दूसरा हुआ, ये तो और आपका इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो दूसरा सुधार हुआ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। आपके परीक्षा में खूब पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी किसमें की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक। इसमें फिर आपका तीसरा सुधार हुआ था
कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। विकेंद्रीकरण की नीति मतलब अलग अलग इसमें क्या किया गया, मतलब स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई, यानी विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण के मतलब केंद्र से नीचे की तरफ, मतलब क्या, शासन के उसको परिभाषित किया गया था। यानी ऊपर से लेके नीचे तक के जो शासन, जो मतलब शासन करने या शासक थे, उसको एक अच्छी तरीके से पहली बार परिभाषित करने की क्या की व्यवस्था की गई थी। ठीक, विकेंद्रीकरण मतलब आपका यही होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक के शासन को स्पष्ट रूप से मतलब परिभाषित किया गया। ठीक, और आपका जो अंतिम था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई, यानी किस अधिनियम के द्वारा किया गया विभागीय प्रणाली का। तो विभागीय प्रणाली का शुरुआत आपका किस अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में कुल टोटल 4 सुधार हुए। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कुल 4 सुधार हुए। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 में कौन कौन से आपके सुधार हुए। ठीक, आपका इसमें फिर जो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, इसमें आपके 2 सुधार किए गए। ठीक, पहला सुधार आपका जो ही परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आप देखेंगे इतना बार ये पूछा गया है जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। ठीक, यानी इसमें यह सुधार किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस, यही आपका पूछता है कि बजट पर बहस तथा सरकार के 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने, ठीक, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, तो आपका इसमें यही पूछता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम में आपका कहा गया, तो 1892 के अधिनियम में। ठीक, बजट पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा आपको यह प्रदान किया गया। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाया गया कि आप पूरक प्रश्न और मतदान क्या हुआ आपको इसमें देने का अधिकार से वंचित रखा गया। ठीक, यानी इसमें जो आपका ये हुआ कि आप तो बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूरक प्रश्न और क्या मतदान देने के अधिकार से आपको वंचित रखा गया। ठीक, तो इसमें आपके मतलब ये वाला सुधार आपका बहुत ही बेहद ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला आपका जो ये है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, तो इसमें आपके कुल मतलब 2 इंपॉर्टेंट सुधार थे। अब अगला हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी 1909 में कौन कौन से आपके सुधार हुए थे। तो 1909 में आपको भारत परिषद अधिनियम को एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, यानी इसको हम एक लोग दूसरे नाम से जानते हैं, क्या, मार्ले मिंटो सुधार। इसको हम मतलब हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, तो लॉर्ड जो मार्ले था, लॉर्ड मार्ले जो आपका था, ये भारत का क्या था, सचिव था। ये ब्रिटेन में क्या आपका था, सचिव था, ब्रिटेन में सचिव। लेकिन मिंटो जो आपके क्या थे, मिंटो ये क्या थे आपके, वायसराय थे, यानी ये वायसराय थे। ठीक, तो इसी को हम लोग कहा गया कि मार्ले मिंटो सुधार, यानी इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले उस समय ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। ठीक, और मिंटो आपके क्या थे उस समय, वायसराय थे। अब इसमें कौन कौन से आपके सुधार के प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले इसमें मतलब जो सबसे पहले आपका आता है, जो सबसे पहले सुधार किया गया था वो आपका, तो पहला आपका जो ये इसमें सुधार किया गया, यानी इसमें यह कहा गया कि मुस्लिम को पृथक क्या अलग से आपका निर्वाचक मंडल का क्या गया प्रावधान किया गया। ठीक, यानी आपका इसमें यह हुआ कि 1900 भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा आपका मुस्लिम को अलग से आपका क्या हुआ निर्वाचक मंडल का क्या गया प्राविधान किया गया। ठीक, और इसी को कहा गया कि फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई।
यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया, ठीक, जिसमें मुस्लिम को क्या किए, अलग से क्या किए, लोग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किए, ठीक, तो उसी को कहा गया कि फूट डालो राज करो। ठीक है, और ये आपका मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें सुधार आपके किए, इसमें यह किए कि इससे पहले वाले में यानी हम 92 में क्या पढ़े थे कि बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने के अधिकार थे, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान देने के क्या अधिकार जो आपके अधिकार से वंचित रखा गया। लेकिन इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा, यानी किसमें, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा आपको इस अधिनियम के द्वारा बजट पर प्रस्ताव लाने, पूरक प्रश्न पूछने का क्या किया गया, अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक, तो आपका ये भी पॉइंट आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, ठीक, यानी हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 में आपके इसको एक और नाम से जानते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग जानते हैं किसके, एक नाम से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी उस मॉन्टेगू क्या थे, उसमें जो मॉन्टेगू जो थे ये ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो आपके थे, चेम्सफोर्ड जो आपके थे ये आपके भारत के क्या थे, वायसराय थे, वायसराय थे, ठीक, तो इसमें जो आपके और प्राविधान किए गए, यानी इसको हम मतलब दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मॉन्टेगू उस समय क्या थे, भारत ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, वायसराय थे। अब कौन कौन से आपके इसमें सुधार या प्रावधान किए गए उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। यानी इसमें जो आपका पहला सुधार है, इसमें यह हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ठीक, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था का पहला प्रावधान किया गया। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला जो आपका था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये भी आपका बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला आपका क्या था, तीसरा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी इससे पहले हम लोग अभी पढ़े क्या कि अप्रत्यक्ष आपका था निर्वाचन प्रणाली, इसमें प्रत्यक्ष कर दिया गया, ठीक। और जो अगला आपका था, यानी अभी 1909 में हम लोग पढ़े कि मुस्लिमों को अलग से क्या किया गया, पृथक मतलब अलग से एक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जिसे सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया, ठीक। तो इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक कर दिया गया। यानी 1909 में तो केवल मुस्लिम को अलग किया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक कर दिया गया, ठीक, अलग से इनके लिए एक निर्वाचन व्यवस्था की गई, ठीक। तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, यानी केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ठीक। तो आपके इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में इतने प्रावधान आपके किए गए जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से आपके प्रावधान किए गए थे। पहला इसमें यह है यानी भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में आपके जो सुधार किए गए, इसमें पहला सुधार आपका था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। यानी प्रांतों में आपका जो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त करके क्या किए, इसमें केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किए, ठीक। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया, ठीक। फिर आपका दूसरा ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है
भारत में संघीय शासन की नींव पड़ी। यानी भारत में कैसी एक संघीय शासन की नींव पड़ी। फिर आपका इसमें तीसरा है कि 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यानी जो दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट है वही न्यायालय क्या 1937 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, फिर क्या हुआ कि बर्मा को यानी जो आज म्यांमार है 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, यानी बर्मा को 1937 में ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया। ठीक, फिर आपका मतलब ये अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापित किया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। ठीक, और फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे 1909 में मुस्लिम को अलग से निर्वाचन व्यवस्था किया गया, 1919 में क्या आंग्ल भारतीय ईसाइयों और क्या और ईसाइयों को मतलब और सिखों को दिया गया था 1919 में 3 को। इसमें क्या किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में दलित वर्ग को, महिला को तथा मजदूर वर्ग को क्या किया गया अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यानी इसमें दलित, महिला और मजदूर वर्ग को निर्वाचन प्रणाली अलग से किया गया। आपका 19 में किसको किसको हुआ था, सिखों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को अलग से व्यवस्था की गई थी। और 1909 में केवल मुस्लिम को की गई थी। ठीक, ये आपका परीक्षा में बार बार इसमें पूछा जाता है। अब जैसे इसमें से परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे आपको, जैसे ये पूछ लेगा कि आपका मतलब संघीय शासन की व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी, तो हम किस में बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। जैसे ये पूछ लेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935। हम बोलेंगे केंद्र में मतलब द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा 1935 के द्वारा। यदि अगर हम पूछ लेंगे प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो 1919 के द्वारा। ठीक, ऐसे आपका मतलब ये पूछ लेगा रिजर्व बैंक की स्थापना आपके कब हुई, तो 1935 के द्वारा। यानी ऐसे आपके परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जितने भी हम पॉइंट लिखे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से सब बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपका अंतिम जो अधिनियम था यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें आपके केवल इतने प्राविधान थे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में आपको ये बता दिया गया था कि मतलब भारत को हम 2 डोमिनियन राज्यों में बांट देंगे। यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब ये पारित हुआ तो आपको बता दिया गया था उसमें कि फला तारीख को मानी यानी निश्चित कर दिया था कि 14 अगस्त, इसमें ये था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, ठीक, यानी पाकिस्तान, ठीक, और आपका 15 अगस्त 1947 को भारत यानी अपना देश भारत को आजाद कर देंगे। ठीक, तो इसमें केवल 2 ही प्रावधान ऐसे थे कि इस तारीख को पाकिस्तान आपका आजाद कर दिया जाएगा, 15 तारीख को अपना भारत। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो आपका संवैधानिक विकास था ये आपको इस वीडियो में पढ़ने में मजा आया होगा, मतलब आया होगा। ठीक, हमने 2 पार्ट में करके इसको पढ़ा है। पहला पार्ट जो आपके बीच जा चुका है उसमें था कि हम लोग कंपनी का शासन, और इस पार्ट में यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़े क्या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक, उम्मीद करते हैं जितने भी पॉइंट हम बताए हैं आपको ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब तैयार कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।